प्रणाम एवरीवन, वेलकम टू चिंतन मनन। आज हम वापस से आप सबके सामने हैं आज एक नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ है हेमेंद्र साहू जी। तो अभी तक जैसे हमने सफरिंग के बारे में बात करी, जी। उसके बाद कितने टाइप के दुख हमने सुने। हम्म। अब जो भी हम कर्म करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो किस रूप में मैनिफेस्ट होगा और कैसे वो आएगा, कब आएगा वो कर्म, हमारे ही एक्शन हमारे ऊपर कब बाउंस बैक करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। और सारा मुझे लगता है कि ये भी एक काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है और कहना चाहिए सारे मुद्दे की जड़ है कि हमें लगता ही नहीं कि पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं यार, अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, सारे बुरे काम करने वाले तो यार ऑन द टॉप, एग्जैक्टली। है ना, तो हम क्यों अच्छा काम करें, कब आएगा, है ना। तो उसका आउटकम हमें कब देखने को मिलेगा, है ना, ये सुख की बात भी हो सकती है, दुख की बात भी हो सकती है। तो इसका आउटकम कब देखने को मिलेगा ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के हमारे कर्म है या किस तरीके के कर्मा है। बिफोर गोइंग अहेड मैं एक चीज डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैंने बोला है या जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ, ये ज़्यादातर मैंने गुरुदेव की पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की किताब से ली गई है। तो अभी जो 3 दुख के बारे में बताया गया, उससे पहले भी चित्रगुप्त के बारे में बताया है। तो ये जो है उनकी लिखी किताब है और काफ़ी प्रचलित किताब है, व्हाट इज डेस्टिनी, हिंदी व्हाट में इज डेस्टिनी? ग्रहणा कर्मणोगति के नाम से है ये। तो ये सारी चीज़ मैं उससे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा ये नहीं हूँ, है ना, कि इन सब चीज़ की इतनी ज़्यादा गहराई से बात करूँ। तो वो एक ऋषि थे और बहुत ही उच्च स्तर के आपको साधक थे और बिल्कुल वो त्रिकालदर्शी व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने ये लिखी है, तो हम वी कैन टेक दिस थिंग एज अ ग्रांटेड कि जो चीज़ है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपने पूछा कि जो कुछ हम करते हैं उसका आउटकम क्या होगा और कब होगा, है ना। आउटकम क्या होगा वो तो हमने भी समझा कि कौन सा काम किया है जिसके चलते हमें कौन सा दुख आएगा, ये हमने समझा। कब आएगा, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा कर्म किए गए। तो कर्म कर्मा को जो है, तो कर्मा को भी 3 प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला कर्म होता है संचित कर्म। संचित कर्म। संचित कर्म, मान लीजिए कि आप किसी माहौल में रहते हैं, है ना, तो वो माहौल कुछ इस तरीके होते हैं कि आप ऐसे सर्कल में हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, या कि आपका जैसा कुछ काम भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है ना, जो नकारात्मक प्रवृत्ति का है, आपको पसंद नहीं है, बट समाह वो आपकी मजबूरी है। तो इस तरीके के चलते जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेज बनता है वो कहलाता है संचित कर्म। तो इस तरीके जो संस्कार बनते हैं, तो ये संस्कार जो है बहुत प्रभावशाली नहीं होते, ये बिल्कुल कमज़ोर तरीके के संस्कार होते हैं जो कई सालों तक, इनफैक्ट हजारों जन्मों तक वो पड़े रहते हैं, अपने प्रभाव नहीं दिखाते, वैसे ही पड़े हमारे रहते चित्रगुप्त में, हैं। लाइक हाँ हमारे जी जी। साइक में, हाँ, इनर हमारे माइंड में। हमारे इनर इनर माइंड में वो चीज़, इस तरीके के जो संस्कार हैं वो पड़े रहेंगे और हजारों जन्म तक वो अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे। और अगर इसके अपोजिट, मतलब जो कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, अगर उसके अगेंस्ट में कुछ अच्छा काम कर दिया जाए, कुछ प्रबल संस्कारी काम कर दिया जाए, तो उसके प्रभाव वो कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने ये सुना होगा कि अ, गंगा नहाने से बहुत सारे जन्मों जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं, या तीर्थ करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। तो वो इस तरीके के पाप की बात की जाती है। अच्छा। तो वो संचित कर्मों की बात होती है जो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते, है ना। तो अगर जो, और जैसे आपने इससे पहले भी एक सवाल पूछा था कि क्या हमें कुछ पूजा वूजा पाठ करने से, ये करने से रहते, तो वो इस तरीके के आप जो है धुल जाते हैं जो जो वीक वीक है, है। जिसके एग्जैक्टली, संस्कार इंप्रेशंस वीक हैं, पर करेक्ट। हर टाइप के कर्मा नहीं, नहीं। हर तरफ के नहीं, सिर्फ संचित कर्म जो वीक है, जो ओके। कि आपने डिलिबरेटली नहीं किया है, या आप इंटेंस इमोशन के साथ नहीं किया है, समहाउ वो आपकी मजबूरी थी उस माहौल में रहना, उस सिचुएशन में रहना है, अब देयर इज नो अदर वे। तो उस तरीका संचित कर्म है जो कि आपने जैसा समझा। एक इसमें ये भी बात आती है, दूसरा एस्पेक्ट ये भी आता है कॉन्ट्रेरी टू दिस, कि अगर अभी आपने उस चीज़ को डिलिबरेटली नहीं किया, लेकिन भविष्य में कुछ ऐसे मौके आते हैं, भविष्य में मतलब हो सकता है अगले जन्म में,
और किसी और जन्म में, न केवल अगले जन्म में। ऐसे मौके आ जाते हैं कि अब आपको वो जो नकारात्मक माहौल है, उसमें आपको आनंद आने लगा, आप उसमें रस लेने लग गए, तो आप इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेलिबरेटली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो वो जो बीज जो है बिल्कुल सड़ा गला पड़ा था, आप समझ लीजिए कि आप उसमें खाद पानी डाल रहे हो। ओके। है ना? तो हो सकता है कि अब वो स्ट्रांग हो जाए, अब वो हल्का नहीं रहा, है ना? वो एक मजबूत पौधा बन सकता है, फिर मजबूत प्रारब्ध बनेंगे और फिर उसके मजबूत जो है दुख आपको रिजल्ट झेलना मिलने पड़ेगा। वाले हैं जी, हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हुआ पहले तरह का कर्म, है ना? ये कर्म ही कर्मा है ना? तो दूसरे तरीके का कर्म की बात करते हैं, प्रारब्ध कर्म, है ना? और ज्यादातर जब कभी कर्मा बोलते हैं ना कि ये तुम्हारे कर्मा का रिजल्ट है, तो समहाउ वो इंडिकेट करता है इस प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं। तो प्रारब्ध कर्म का जो है कि कोई ऐसा एक्टिविटी, कोई ऐसे दुष्कर्म, कोई ऐसा गलत काम जो आपने मेंटली बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होके आपने किया हो। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के हाँ, साथ। स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग इमोशन से प्रेरित हो गया आपने अगर इस तरह का कोई काम किया हो, तो वो जो है प्रारब्ध कर्म बनते हैं। और जो आपने जानबूझ के किया है तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो उसके लिए उसको आपको दुख झेलना होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसका अगर अब इसका आउटकम कब दिखेगा, है ना? कि तो इसका आउटकम है, जैसा हमने पहले बताया कि जो आपने सिन किया है, मेंटल पाप किया है, तो उसका जो आउटकम के लिए परिस्थिति बनानी रहती है वैसे, है ना? तो ज़रूरी नहीं कि उसको आपको मेंटल सफरिंग के लिए उसी जन्म में आपको ऐसी परिस्थिति बन जाए तो उस समय उस जन्म में वैसे बन जाएगी और आप भुगत लेंगे। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि उस तरह के मेंटल सफरिंग के लिए उस जन्म में आपको वो परिस्थिति बन नहीं पाती। तो उसके लिए हो सकता है वो अगले जन्म में चली जाए, अगले जन्म में चली जाएगी, अगले जन्म में। और लगातार जो है ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश में रहती है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ चित्रगुप्त, कि वो परिस्थिति ऐसे ही बना ही लेंगे सूनर और लेटर, इस जन्म या अगले जन्म या अगले जन्म, है ना? कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको मेंटल सफरिंग, तो इस तरीके के जो ये होंगे वो आपके प्रारब्ध कर्म में आते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण अगर देखें कि आपने किसी का बहुत तीव्र भावना से प्रेरित होके आपने किसी के साथ बहुत बड़ा छल किया, तो छल का जो ये होता है उसके बदले में आपको एक शोक भोगना होता है ना? तो कुछ ऐसा होगा कि किसी के साथ किसी आदमी ने कोई उसको शोक भोगना है, बट इस जन्म में परिस्थिति नहीं हो, तो अगले जन्म में वो कुछ ऐसा पैदा होगा और उसके शरीर में कुछ इस तरीके के एलिमेंट ज़्यादा होंगे कि जब उसकी शादी होगी तो उसका लड़का ही होगा, है ना? या लड़की होगा, है ना? और फिर उसका लड़का हुआ शादी होने के बाद, और लड़का भी बड़ा सुंदर हैंडसम सा हुआ कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि देखते ही किसी को प्यार आ जाए उस बच्चे को, और ऑफकोर्स उसके माता पिता उससे अटैच है। और फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और एक दिन उसको बीमारी हो जाती है, और बीमारी ऐसी होती है कि 10 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जब इस तरह का सिचुएशन आएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको मेंटल दुख देगा। तो ये जो है प्रारब्ध कर्म है जो आपको देखने को। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सोल को जबरदस्ती पढ़ के आपको दुख देने के लिए उसे बलि का बकरा बनाया गया, बल्कि वो जो 10 साल का बच्चा जो बना था उसके भी कुछ पुराने कुछ ऐसे ड्यूज हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में क्लियर होने वाले हैं, है ना? तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बनना होता है और ये कॉम्बिनेशन बनने में समय लगता है, इसलिए ये चीज होता है। तो ओके, वैसे ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती रहती है हर हाँ, जन्म में, और फाइनली एक सिचुएशन हाँ, ऐसी आती है हाँ, जहाँ आपको अपने फेस करना पड़ता है, वो फेस करना इकट्ठा हो पड़ता जाता है वो प्रारब्ध। तो ओके। है। हाँ, जी बिल्कुल। तो वो प्रारब्ध इकट्ठा हो गया है, मतलब वो परिस्थिति बन गई है कि जो आपने जो आपके संस्कार जमा है वो आपका उसको पीछा नहीं छोड़ा। पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जैक्टली। तो ये बात हुई दूसरी तरीके की जो है प्रारब्ध कर्म, जहाँ पर इसमें दो, जब भी ऐसा कुछ हो जाए किसी के जीवन में कि उसे लगे कि मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं था, है ना? कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपको तो कैंसर है ना? है ना? ये आप चल रहे हो, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, है ना? अचानक से आपके बिजनेस में लॉस हो गया, है ना? आपका किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई,
अचानक से। तो कुछ ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है नहीं यार इसमें मेरी क्या गलती थी, या व्हाट कुड आई हैव डन टू अवॉइड इट, बट आपको समझ आता है नहीं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके जो सिचुएशन है, तो आप जान लीजिए प्रारब्ध कर्म का नतीजा है। पुराने कुछ थे, आज परिस्थिति बन गई और आज आपने भुगत लिया, तो उसमें कुछ इसमें कंट्रोल नहीं। और एक इसका दूसरा इंडिकेशन है कि ये कोई भी आदमी या कोई भी परिस्थिति डेलिबरेटली आप पे इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे कि कोई आदमी, क्योंकि डेलिबरेटली अगर किसी आदमी को बलि का बकरा बनाया जाए तो एक तो आपको उसके प्रति दुर्भावना पैदा होगी कि इस आदमी मेरे प्रति बुरा किया, तो जब आपने ऐसा सोच दिया तो फिर से आपने एक पाप कर दिया है ना। दूसरा चीज ये है कि भाई आपको सजा देने के चलते उस आदमी को भुगतना पड़ेगा, उसने फिर से एक पाप करना पड़ेगा। तो परिस्थिति कुछ ऐसे रहती है प्रारब्ध के कर्म की कि उसमें जबरदस्ती का नहीं होता। आपको ऐसा लगे कि बस हो गया, इट वॉज कोइंसिडेंस, या इट वॉज माई लक और इट वॉज बैड लक। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रारब्ध में आती है। हाँ, फिर आते हैं तीसरे तरीके का कर्म। हमने दो तरीके का कर्म बात किए, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। तीसरे तरीके का कर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म। तो हमने बहुत कुछ देखा, सब कुछ कितना कॉम्प्लेक्स है कोरिलेट करना, लेकिन कुछ कर्म होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, है ना। और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो काम होते हैं वो हमें क्रियमाण कर्म के अंदर आते हैं। जैसे कि आपने उल्टा सीधा खाना खाया, अनहाइजेनिक खाना खाया, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा प्रारब्ध था उसके चलते मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है ना। आपने पढ़ाई नहीं किया, आप परीक्षा में फेल हो गए, है ना। तो इस तरह की चीजें, है ना। आप ठीक से ड्राइविंग नहीं कर रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इट्स वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरिलेट करना कॉज एंड इफेक्ट को। तो उस तरीके जो जो कर्म होते हैं वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। और नॉट प्रारब्ध, क्रियमाण कर्म होते हैं। और क्रियमाण कर्म का ये कि उसका जो आपको रिजल्ट है वो इमीडिएटली मिलेगा। ओके, लाइक इंस्टेंट नूडल से वैसे इंस्टेंट रिजल्ट भी मिल जाता है। इंस्टेंट आपको, आप यू लेवल टू कोरिलेट इट। तो हमने एक क्विक समरी 15 सेकंड वाला कि एक जो है हमने सबसे पहले देखा संचित कर्म के बारे में, जो कि क्षीण कर्म है, जिसके संस्कार हजारों साल तक वैसे ही रह सकते हैं। दूसरा है प्रारंभ पे जो इंटेंस है आपको भुगतना होगा, मोस्ट लाइकली उसी जन्म में नहीं हो पाता तो अगले जन्म में इस अर्ली एज पॉसिबल होता है। और फिर ये तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म, जो कि इंस्टेंट या कहना चाहिए एटलीस्ट इन शॉर्ट पीरियड उसका आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब तो कर्मा पनिशमेंट मिल रही है समहाउ हमें हमारे ही एक्शन के लिए, और अगर ये पनिशमेंट मिल रही है तो हम खुद ही अपने आप को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? लाइक एक तरीके से ये जब हम ऐसा बोलते हैं तो ये हमारी लिमिटेड समझ के बेसिस पे है ना। लिमिटेड समझ के, क्योंकि आज हमें दुख हो रहा है, एंड दुख का भी क्या डेफिनेशन है, वो हमारे अपने डेफिनेशन है। इनकन्वीनियंस है ना, इनकन्वीनियंस, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो लाभ कर्मा है तो ये जो कुछ भी आपको दुख जो झेल रहे हैं, है ना, या जो आपको लग रहा है दुख, वो असल में दुख नहीं है, वो एक सुधार का सबसे अच्छा तरीका है ना। तो जैसे हमने बोला कि हमारा चित्रगुप्त तो वो बिल्कुल प्योर है और उसका इंटेंशन बिल्कुल ये रहता है कि अपने चित्त को साफ रखें, है ना। और ये चित्त को साफ रखना अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें, आप सोल के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए दिस इज बेस्ट वे दैट इट गेट्स प्यूरिफाइड स्टेज बाय स्टेज व्हेन एवर नीडेड। जब कभी सर्विसिंग की जरूरत हो उसे सर्विसिंग उसकी होती रहे। तो ये जो सफरिंग है ना, ये दुख जो है ये सर्विसिंग है, और ये जो है बेनिफिट के लिए। इसको हम बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तू जा स्कूल। अब बच्चे को लगता है यार क्यों यार, अच्छा खासा खेल रहा, तो उसको लगता है यार ये मेरे माता पिता मुझे टॉर्चर करते हैं, शायद बच्चे को ऐसा लगता है। लेकिन पेरेंट को पता है कि अगर लार्जर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उसकी भलाई के लिए कर रहा है। तो ऐसे ही जो भगवान का नियम है, या कहना चाहिए वो नेचर का जो लॉ है ना, वो उसका इंटेंशन बिल्कुल भी किसी को दुख देने का, परेशानी करने का नहीं। इट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और सवाल, जो भगवान की बात कर रहे हैं, यूजुअली होता है ना कि हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि
भगवान हमारे साथ कर रहा है, कि भगवान हमें दुख देना चाह रहा है या भगवान हमें रुला रहा है। हम भगवान से नाराज हो जाते हैं, कुछ भी हुआ हमारे साथ खराब तो हम भगवान से नाराज। ऑब्वियसली खुशी में हम उतना नहीं याद करते, हाँ, पर दुख में जरूर बोलते हैं कि अरे भगवान आपने मेरे साथ ये किया, मैंने तो आपके साथ इतना अच्छा अच्छा किया। तो हम कहीं ना कहीं भगवान को कोसते हैं। तो भगवान अब हमारे कर्मा में कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर वो होते हैं या नहीं? हम्म। तो एक तो इसमें ये बात है कि भगवान इटसेल्फ, है ना, अरे भगवान को हम कब बीच में लाते हैं जहां चीजें समझ नहीं आती ये बात आपने बहुत सही बोली। है ना, कि जहां चीजें हमें समझ नहीं आती या हमारी छोटी बुद्धि के बस के बाहर की चीज है, तो हम सब डाल देते हैं भगवान पे, भगवान पे, ये तो है ना। सही बोला। या दूसरा एक एस्पेक्ट ये रहता है जहां हमें पता तो रहता है यार गलती तो मेरी थी है ना, लेकिन सब हम सेफ गार्ड करते हैं, और अगेन ये हमारे बाहरी बुद्धि का कमाल है है ना, हाँ, ये हमारे बाहरी ये बुद्धि का हमारा कमाल। आउटर माइंड यानी हाँ, हमारे साथ ही खेल हाँ, रहा हाँ, है। कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, एंड दिस इज वन ऑफ द वे कि चीजों को भगवान पे डालना, है ना, चीजों को भगवान पे डालना, ये एक जस्टिफाई करने का जो बाहरी जो डेविल गेम है, ये उसका नतीजा है। लेकिन अदरवाइज हम समझे तो हमने समझा कि जो कुछ आपने दुख किए हैं वो दुख क्यों आ रहे हैं, और आपको हो सकता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है, जो आपको सडन लगता है, हो सकता है वो इस जन्म का ना हो, जो आपकी समझ से बाहर हो पिछले जन्म से, हो सकता है कि 50 जन्म पूर्व की चीजें हो जो आज निकल के आ रहे, तो तो ये हमारे ही ये हमारे ही है। एक्शंस, हाँ। ओके, हमारे ही कुछ ना कुछ, हमने ही कुछ किया था जो हमारे ऊपर वापस से बाउंस बैक होके आ ही हाँ। जाता है। तो रामायण में तुलसीदास जी ने बड़ी एक अच्छी एक चौपाई आती है जिसमें लगता है कि कोई किसी को दुख दे नहीं सकता, ना ही कोई किसी को सुख दे सकता, जो कुछ सुख और दुख है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन और ये बड़ी स्पष्ट तरीके से लिखा गया, बिल्कुल यही लिटरल मीनिंग है, तो बिल्कुल ऐसे ही वहां पे बोला गया है। ओके, अब एक और सवाल जो भी मेरे माइंड में आ रहा है कि जो महापुरुष होते हैं, तो महापुरुष इतना अच्छा अच्छा करते, इतने संत वगैरह समाज के लिए इतना कर रहे हैं, कल्याण के लिए, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए, बट उनकी लाइफ जर्नी अगर देखें, उनकी भी काफी सफरिंग आ जाती है, उनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल्दो वो अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं काफी सफर भी कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ भी बहुत स्मूथ नहीं जा रही होती है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है? हाँ, जो कुछ हमने अभी डिस्कस किया है ना, डिस्कस मोटा मोटा अगर हम समराइज करें तो ये देखें कि हमने दुख और दुख के कारण, तो हमने क्या कुछ पाप किए उसके चलते दुख हो रहा है अभी तक। तो इसके बेसिस पे अगर हम सोचने को इसके बेसिस पे अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें, जो तक अभी हम चले गए, तो कुछ लगेगा नो यार, इट इज नॉट गेटिंग जस्टिफाइड, सम ऑफ द इंसिडेंट लाइक व्हाट यू मेंशन, इट इज नॉट गेटिंग जस्टिफाइड, है ना। Exactly. तो इसका यह है कि जरूरी नहीं है कि जो आपको दुख आ रहे हैं वो आपके बुरे कर्मों के कारण आ रहे हैं। यहाँ पर इसकी ये भी अच्छी खासी संभावना बनती है कि जो दुख आ रहे हैं वो भगवान की कृपा से आ रहे हैं या आपने कुछ ज्यादा ही अच्छे पुण्य काम कर लिए हैं उसके चलते आ रहे हैं, या फिर भगवान आपको पुण्य करने का मौका देना चाहता है जिसके चलते ये जो है सफरिंग आ रही है। ऐसा देखा गया है कि जब कभी आपने चलो अच्छा अच्छा काम किया तो आपको सुख आ गया, अब जब कभी आदमी को सुख आ जाता है तो सुख आता है तो संपत्ति भी आएगी, समृद्धि भी रहेगी, घर परिवार अच्छा है, तो आदमी रिलैक्स हो जाता है ना। तो भगवान को या किसी भले काम को थोड़ा दरकिनार कर देता है, अभी तो सब अच्छा ही चल रहा है यार क्यों, है ना। तो भगवान जो है ऐसे परिस्थिति में झकझोरने के लिए भी बीच में दुख देते हैं, है ना। और ये भगवान की मतलब एक तरह से कृपा है। भगवान जब किसी को कुछ अपलिफ्ट करना चाहते हैं या कल्याण के मार्ग में लाना चाहते हैं, है ना, तो भी उनके जीवन में दुख आता है ना, कि अचानक से आपकी जिंदगी अच्छी चली, कुछ अचानक से होगा तो भगवान फिर अचानक से याद होता है ना। ऐसे तो याद नहीं आ रहे थे, है ना। जो कबीरदास जी की बहुत प्रसिद्ध दोहा आता है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में ना कोय, एंड जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। तो वही बात है, तो इसलिए भगवान जगाने के लिए आते हैं। एक जो दूसरा एस्पेक्ट है कि हमारे जो पुराने पुण्य हैं वो एक तरह से सुरक्षा गार्ड की तरह भी काम करते हैं। अगर आप कुछ चोरी करने जा रहे हो, अचानक से बुरा हो गया, आपका पैर टूट गया, तो मान लीजिए कि आपके शुभ कर्म का नतीजा है कि आपको कुछ पूरा करने से
अच्छा। एक संस्कार चढ़ने से रोक दिया। चलो कुछ अच्छे कर्म के बारे में भी सुनने मिला। ऐसा लग रहा था कि हम खाली बुरे ही कर्म, लेकिन हमारे अच्छे कर्म भी हमारे हाँ, चित्र को स्टोर करता है हाँ, नहीं, चित्रगुप्त और तो वो बिल्कुल भी स्टोर काम करता है। आता है हमारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो वो एक तरह से एक सुरक्षा गार्ड की तरह भी हो जाते हैं। इस तरीके की घटनाएँ कि जब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, अचानक से कोई इस तरह का बीमारी हो गया कि लगभग आप मरते-मरते बचे हो, है ना? या आप किसी आदमी पे, अपने हस्बैंड पे, वाइफ पे, अपने परिवारजन पे, अपने किसी अभिन्न मित्र पे बहुत ज़्यादा भरोसा करा, अचानक से उसने दगा कर दिया। या अचानक से आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में बहुत लॉस हो गया। तो इस तरीके की घटनाओं का भी भगवान का ये इंटेंशन होता है या नेचर का लॉ होता है कि आप थोड़ी दुनियादारी से ऊपर उठिए। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छी बात है, बट अब नेक्स्ट लेवल में जाने की बात है और नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए ये समझ लीजिए एक झटका देते हैं। और जब आपके ऐसा सोल प्लान के लिए, आपको अपलिफ्ट करने के लिए। हाँ, कि एक क्योंकि ये तो एक चोला है ना, ये जस्ट एक कपड़ा है ये शरीर, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी एक सोल की बड़ी लंबी है, जन्म जन्मांतरों की लंबी है। और जो ये पूरा प्रोसेस लाभ कर्मा जो डिजाइन है, वो उस पूरी जर्नी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, ना कि आपके टेम्पररी कि चलो भाई आपको आपको ऑफिस जाना है तो एसी वाला माहौल कर देते हैं, उसके लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर दैट मोमेंट। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान का पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये एक है। और अगर आप एक चीज़ में और भी एस्पेक्ट आता है, जैसे जो कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे हम महापुरुष के जीवन में देखें, तो वो तो हमेशा सदाचारी ही रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ही बहुत सारी तकलीफें आती हैं। ज़्यादातर हम महापुरुष के जीवन में उठा के देखें तो पता चलेगा कि वो अभाव से जूझते रहे, हमेशा अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते रहे, विपत्ति आए, पूरा समाज जो है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता था, मारने के दौड़ाते हैं, कई लोगों के प्राण भी ले लिए गए ऐसे। तो ऐसे हमें बहुत सारे ये मिलते हैं। तो वो भी भगवान की कृपा का एक कहना चाहिए कि नतीजा है। क्योंकि उनका जो लेवल है वो इतना ऊंचा होता है, और ये भी एक भगवान की कृपा का ही नतीजा है जो हर किसी को नहीं मिलता, कि आप परमार्थ के काम कर रहे हो और आपको दुख भोगने का, कठिनाई झेलने का आपको अवसर मिल रहा है। तो जान लीजिए कि आपने कुछ बड़ा ही पुरुषार्थ किया है कि भगवान आपको ये मौका दे रहा है। आज हम अपनी नॉर्मल मेंटेलिटी के हिसाब से सोचते हैं तो यार ये क्यों ऐसा लगता है ना? लेकिन ठीक है, वो अलग कक्षा में है और वो हायर कक्षा में, वो पीएचडी वाले हैं, तो उसका पीएचडी के हिसाब से क्या बोलते हैं उनका एग्जाम सेट होगा। हम शायद नर्सरी क्लास में, तो नर्सरी क्लास के हिसाब से होगी। तो ऐसा है। ओके, तो काफी कुछ हमें जानने मिला कर्मा के बारे में, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। तो ये सब यानी कंक्लूजन यही निकलता है कि अल्टीमेटली हमें अपने कर्म सही रखने हैं, राइट? तो एक एक पॉइंट में यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे इसी के कंटिन्यूएशन में जो कुछ हम बात करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप तो सही हो, आपने कोई पाप भी नहीं किया, लेकिन आपका पड़ोसी आपसे जलता है ना? और वो आपको नीचा गिराने का, आपका बुरा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। हाँ, तो बिल्कुल। है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि व्यूअर्स के दिमाग में ये कहीं न कहीं ये सवाल आएगा यार। अब मैं तो ये कोई भी केस मेरा बैठ नहीं रहा है, ये वाला केस है अभी इसको बताओ, है ना? तो ऐसा हो सकता है, तो उसमें ये बात सही है, ऐसे परिस्थिति डेफ़िनेटली आते हैं, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ऐसी परिस्थिति ज़रूर आती है। और इसमें ये रहता है कि हाँ, उस समय आपकी गलती नहीं है, आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उस आदमी के चलते आपको दुःख झेलना पड़ेगा, है ना? लेकिन आगे चल के ये चीज़ें कहीं न कहीं कंपनसेट हो जाएगी, है ना? और उस आदमी को भी जो आपका बुरा कर रहा है या आपके बारे में बुरा सोच रहा है, तो उसको भी उसके कुछ नतीजे जो है, कुछ नतीजे मतलब जो भी रिलेवेंट उसका जो बनता है कर्मा और रिस्पेक्टिव उसका संस्कार जो बनते हैं, वो उसको कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। तो वो भी अनड्यू नहीं जाता। कुछ-कुछ और छोटे-छोटे ऐसे एस्पेक्ट आते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं घर में बहुत काम करती हूँ ताकि मेरे बच्चे स्कूल जा सकें, घर साफ-सुथरा रहे, घर का माहौल अच्छा रहे, है ना? तो इस तरह की चीज़ें इट्स योर वॉलंटियर, है ना? कि किसी एस्पेक्ट में, अपने जीवन के किसी आप एस्पेक्ट में आप एक्सीलेंस अचीव करने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं। कोई कोई ये कोई बच्चा है ना? कोई विद्यार्थी है, जो बहुत मेहनत करता है ताकि आईएएस का एग्ज़ाम निकाल सके,
है ना? तो वो आईएएस के एग्ज़ाम निकालने के लिए उतना मेहनत कर रहा है, तो मेहनत होगा तो कहीं न कहीं थोड़ी तकलीफ भी है। कोई साइंटिस्ट है, एक्सपेरिमेंट बहुत, कोई एथलीट है तो वो बहुत जिम करता है, कसरत करता है। तो इसको आप सफरिंग में नहीं ला सकते या किसी से रिलेट नहीं कर सकते, किसी पाप हुआ जिसके चलते सफ़र कर रहा हूँ। तो वॉलंटियरली जो भी आप डीड करते हो या जो अपने लिए आप जो चैलेंज लेते हो, वो किसी पाप का नतीजा नहीं होता। कुछ भी और हो। तो ये भी एक एस्पेक्ट है। एक इस संबंध में आपको कोई सवाल है? नहीं, नहीं, ठीक। कंटिन्यू। तो एक एक जो और भी मुझे एक पॉइंट जो ध्यान में आता है, जो कि मुझे लगता है एक रिलेवेंट है, वो ये है कि किसी आदमी ने कोई अपराध किया, समाज ने, सरकार ने, पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया इसको अपराध इसने किया है, तो हो सकता है उसको उस हिसाब से उसको सजा भी देती है। तो एक सजा तो समाज ने दे दिया, एक सजा चित्रगुप्त देंगे। तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि क्या ये, तो ऐसे में तो डबल सजा हो गया ना। और वो तो अच्छे लोग हैं कि बढ़िया भाई बच के निकल गए, एटलीस्ट समाज से तो बच के निकल गए, कहीं से तो छूट गए। तो ऐसा नहीं है। तो अगर आपने जो क्राइम किया है, जो पाप किए हैं, उसके इक्विवेलेंट, उसके जो रिस्पेक्टिव दुख है या उसका रिस्पेक्टिव पनिशमेंट आपको मिल गया है, तो चित्रगुप्त उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं देंगे। तो वो भी एक प्रायश्चित का एक तरीका है। तो उसके जो आपका जो संस्कार है उसे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप ये बोलते, और अक्सर ये हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपनी गलती छुपा लें। हाँ, है ना? तो आप भले समाज से बच सकते हैं, आप चित्रगुप्त से नहीं करते, तो अभी आपका हिसाब नहीं होगा, तो आगे चल के वो हिसाब होगा, बट इट विल नॉट गो अननोटिस अनड्यू। अननोटिस अनड्यू, बहुत ही अच्छी बात बोली इन्होंने। और इसी के साथ हम अपना ये पॉडकास्ट कंक्लूड करते। तो जो चित्रगुप्त है, हम उससे नहीं बच सकते क्योंकि वो हमारे अंदर ही है और वो कैरी फॉरवर्ड हर बर्थ में होता जा रहा है। तो हमारा खुद का जो इनर साइकी है वही चित्रगुप्त है, और हमारे जितने भी एक्शंस हैं वो सब स्टोर्ड अप हो रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग दुखों के बारे में काफ़ी कुछ बताया, मेंटल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग, इनफैक्ट नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी जो हमारी सफरिंग हो रही है। और जो लॉज ऑफ कर्मास हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, इससे हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कब कौन सा कर्मा आ रहा है। ऐसे ही नहीं कुछ भी आ जा रहा है हमारी लाइफ में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो इन्होंने बताया था बहुत ही स्टार्टिंग में, कि जो हमारे मन, वचन और कर्म, ये तीनों से ही कोई ना कोई कर्मा फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ एक्शन कर रहे हैं उसी से ये कर्म आ रहा है हमारे ऊपर, लाइक हमारे मन में, यानी जी हाँ, जी हाँ, जी हम हाँ। अगर थॉट्स में भी अगर अपने नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म फॉर्म हो रहे हैं, या फिर हम बोल गलत रहे हैं तो भी वो कहीं ना कहीं कर्म फॉर्म हो रहे हैं। और ये शायद मुझे तो नहीं पता था, तो ये मेरे लिए आई ओपनर एक्चुअली में रहा। क्योंकि जिस तरह से हम बोल देते हैं, काफ़ी बार बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, काफ़ी नेगेटिव सोच लेते हैं, क्योंकि क्या है, थॉट्स तो चलते ही रहते हैं, हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। तो अब कॉन्शियस होने का टाइम आ गया है कि हमें खुद पे ध्यान देना, कि अपने थॉट्स पे भी, उसको भी प्योर रखना, और अपनी बोली को भी। तो एक्शंस तो डेफिनेटली हमें जी, पता है, बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो जो कर्म जो हमने बार शायद जाने कितनी बार यूज़ किया हमने अपने कन्वर्सेशन में। तो कर्म का जो लिटरल जो डेफिनेशन होता है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, तो उसका मतलब होता है मन, वचन और कर्म। इन तीनों से की गतिविधियों से जो कुछ निकल के आ रहा है वही कर्म है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट समझिए कि मन, वचन, कर्म मतलब जो कुछ हम सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कुछ एक्शन उभर के आता है, वो सारी चीजें कर्मों में। तो इसका मतलब इवन आप सोचते भी हैं तो आपका चित्रगुप्त वो चीज रिकॉर्ड कर रहा है और उसका बड़ा ही स्ट्रांग इंप्रेशन भी बनता है, जो शायद उसको भुगतने के लिए आपको बड़ी मुशक्कत करनी पड़े गोइंग अहेड। तो अब जो पहले का हो गया है वो हो गया है, लेकिन हमें अब आज से अवेयर होना जरूरी है हमारे एक्शंस के प्रति। और यहाँ पर शायद एक ये बात भी एक शायद नेचुरल से सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों यार कि हम थॉट है उसको कौन रोक सकता है, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली थिंग्स आर गवर्न बाय थॉट एंड थॉट लीड्स टू एक्शन, ऐसा ये वाला जो स्टेटमेंट आता है। तो थॉट क्या है, और इसीलिए जो है ना अध्यात्म का जो पूरा मैकेनिज्म है, द सोल पर्पस ऑफ दिस ये जो अध्यात्म है वो यही है कि हम अपने थॉट को, हम अपनी नियत को प्यूरिफाई करें।
और इस संबंध में जो गायत्री जो है इसको काफी प्रभावशाली बनाया गया है। तो अगर हम गायत्री मंत्र देखें तो उसका लिटरल मीनिंग हम भगवान से, हम सविता देवता से, हम गायत्री माता से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, है ना। क्योंकि इस कन्वर्सेशन से हमें ये समझ आता है कि ये अल्टीमेटली चीजें तो मेंटली है ना, कि जहां हमारी नियत ठीक हो गई तो हम अच्छा ही करेंगे, अगर अच्छा ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारा इंटेंशन तो सही है। इंटेंशन, हाँ, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला, इंटेंशन मैटर्स, इंटेंशन मैटर्स। और अल्टीमेटली जो चित्रगुप्त की ग्रेडिंग है उसका सोल जो जो क्या बोलते हैं कि कोर है, वो इंटेंशन है। तो जैसे हमारे इंटेंशन अच्छा रहेगा, हमें सद्बुद्धि रहेगी, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आएंगे तो चीजें अच्छे रहेंगे। और इसलिए हमें गायत्री मंत्र करना चाहिए, जिस भी हम रिलीजियस को प्रैक्टिस करते हैं उसका ये सोल पर्पस है, ना कि ये कि हमें सांसारिक चीजें मिलती रहे। तो थॉट्स प्योरीफाई करने के लिए गायत्री मंत्र भी बहुत अच्छा एक जी जी तरीका जी। है। तो काफी कुछ जानने मिला हेमेंद्र जी, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, बहुत ही आई ओपनर था। आई होप आप सबको भी आई ओपनर लगा होगा, क्योंकि काफी कुछ पता चला, और कर्मा के बारे में हमें सिर्फ छोटी मोटी चीजें पता थी, लेकिन इतना क्लैरिटी से नहीं पता होता था। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। नमस्ते।